कभी योग गुरु, कभी व्यापारिक ब्रांड और अब एक अदालत में बार बार माफ़ी मांगने वाले व्यक्ति। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव के रुआवजा पर दिए गए भड़काऊ बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उनको जमकर फटकार लगाई और विवादास्पद वीडियो को डिलीट करने के आदेश दिए। बाबा ने हमदर्द के मशहूर शरबत रुआवजा को कुछ दिनों पहले शरबत जिहाद कह डाला था। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। ये बयान इतना तीखा था कि जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि ये बयान माफ़ी के लायक नहीं है, अदालत की अंतरात्मा को झकझोर करने वाला है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बाबा के वकील को पहले तो खूब सुनना पड़ा, लेकिन दोपहर 12 बजे जब दोबारा सुनवाई हुई तो वकील साहब के तेवर नरम पड़ गए। बोले, हम वीडियो हटा रहे हैं। कोर्ट ने भी दो टुक कह दिया कि हलफनामा दाखिल करो और 5 दिनों में बताओ कि भविष्य में ऐसा कोई बयान नहीं दोगे। अब मामला 1 मई को फिर सुना जाएगा। हमदर्द की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि बाबा का बयान सिर्फ रुआवजा को बदनाम करने की कोशिश नहीं, बल्कि ये हेट स्पीच है जो समाज को बांटने का काम करता है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या बाबा के बयान सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन की चाल थी या कुछ और। इस बयान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हमदर्द ने मुकदमा दायर किया। जस्टिस अमित बंसल ने सुनवाई में साफ कहा कि यह बयान सिर्फ प्रोडक्ट को बदनाम करने का मामला नहीं है, यह एक कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश है। बता दें कि माफ़ी मांगना और फिर पलट जाने का बाबा का इतिहास पुराना है, लेकिन हर बार माफ़ी मांगते हैं और कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती। एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाद ने ट्वीट पर पूछा कि क्या रामदेव बाबा को इस बार भी बिना किसी सज़ा के छोड़ना चाहिए। पिछले 1 दशक में पतंजलि बार बार कानून, गुणवत्ता नियंत्रण और विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करता आया है। हर बार जब इस पर सवाल उठते हैं, कंपनी पहले बचाव करती है, फिर माफ़ी मांगती है और फिर दोबारा वही करती है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि ने कहा था कि वह भ्रामक विज्ञापनों को बंद करेगा, लेकिन जल्द ही इस वादे से पलट गया। कोर्ट ने इसे सिविल कंटेम्प्ट माना और अवमानना कार्रवाई शुरू की थी। इसका मतलब है कि कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना हुई। पतंजलि के विज्ञापनों में एलोपैथी को नीचा दिखाया गया था। यहाँ तक कहा गया था कि आधुनिक दवाएं केवल लक्षणों को दबाती है और बीमारी का इलाज नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की और अप्रैल 2024 में रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक माफ़ीनामा जाहिर करने की बात की। इसके अलावा मई 2024 में उत्तराखंड सरकार ने पाया कि पतंजलि के 14 उत्पादों में झूठे चिकित्सीय दावे किए गए थे। इनमें ऐसे दावे थे जैसे डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो जाएगा, जो कि मेडिकल साइंस के खिलाफ है। सरकार ने इन्हें ऑनलाइन से हटाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि का सार्वजनिक माफ़ीनामा अखबारों में छपवाया और साफ चेतावनी दी कि अगली बार ऐसी गलती पर गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट अब और रियायत देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, केरल में अक्टूबर 2024 में दर्ज एक केस में आरोप है कि पतंजलि ने हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोविड जैसी बीमारियों का इलाज अपने उत्पादों से संभव बताया, बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के। ये कानूनन गंभीर अपराध है। 2017 में भी एक आरटीआई के जवाब में पता चला था कि हरिद्वार में पतंजलि के कई उत्पादक गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते। दिव्य आवास जूस का पीएच लेवल तय सीमा से नीचे पाया गया, जिससे एसिडिटी और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। अब हालिया मामले पर वापस आते हैं। रामदेव बाबा ने कोर्ट में कहा कि मैंने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया, लेकिन वीडियो में साफ दिखता है कि रुआवजा को निशाना बनाया गया था। किसी एक ब्रांड को शरबत जिहाद कहना क्या सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, या फिर ये नफरत का वो जहर है जो मुनाफे की बोतल में भरकर बेचा जा रहा है। और जब एलोपैथी को गलत कहने से बात नहीं बनी, तब अब रुआवजा को मदरसे से जोड़कर नया हल्ला खड़ा किया गया। कोर्ट ने रामदेव से शपथ पत्र मांगा है और मामला अब 1 मई को फिर सुना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार माफ़ी से काम चल जाएगा? क्या हर बार कस्टोडियन ऑफ ह्यूमैनिटी बनने का दावा करने वाले वास्तव में इंसानियत का ख्याल रख रहे हैं?
या फिर संस्कृति और राष्ट्रवाद की आड़ में बाजार और नफरत दोनों बेचे जा रहे हैं। बाबा रामदेव का सफ़र कहीं आस्था से नफरत तक तो नहीं पहुंच गया। ये सिर्फ रूह अफ़ज़ा की बात नहीं है, ये उस जहर की बात है जो बोतल में बंद नहीं हमारे समाज में घोला जा रहा है। आज इस रिपोर्ट में मेरी तरफ से इतना ही। देश दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।